हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग मैथ में बहुपद का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का शर्त आप लोग नोट करेंगे। यदि किसी भी बहुपद में अगर चर राशि रूट में है, चर राशि रूट में है, बोलेंगे वह बहुपद नहीं होगा, वह बहुपद नहीं होगा। चर राशि का घात कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। चर राशि का घात कभी ऋणात्मक संख्या नहीं होगा। चर राशि कभी भी हर में नहीं रहेगा। चर राशि जो है कभी भी हर में नहीं रहेगा और चर राशि का घात कभी भी भिन्न संख्या नहीं होगा। अगर ये चारों फॉलो करेगा तो हम लोग बोलेंगे कि यह बहुपद में नहीं होगा जी। पहला देखिएगा, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यह देखिए यहाँ पे x जो है चर राशि जो है वह रूट में है, बोलेंगे यह बहुपद नहीं होगा, यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा नंबर में देखिएगा कि चर राशि हर में आया हुआ है। चर राशि हर में आएगा, बोलेंगे बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिएगा इसमें पुनः चर राशि रूट में आ गया है, पुनः इसमें चर राशि रूट में आ गया है, यह भी बहुपद नहीं होगा। और ये जब तीन को बहुपद नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी कंफर्म होगा और ये बहुपद है बच्चों। क्लियर है? आगे क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन, बहुपद 4x² प्लस 5√2x प्लस 3 का शून्यक निम्न में से कौन है। इसका शून्यक हमें निकालना है। इसका शून्यक निकालने के लिए हमको बच्चों गुणनखंड निकालना पड़ेगा। इसका शून्यक निकालने के लिए हम लोगों को इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा। आइए गुणनखंड देखते हैं। यहाँ पे शुरू वाला गुणे अंतिम वाला करेंगे, 4 गुना 3 करेंगे, आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा? 12। हमको लाना कितना है? 5√2 लाना है। तो 12 को बताइए, इसको लिखा जा सकता है 2 गुना 3 गुना 2, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12। आप क्या करिए कि 2 गुने 3 रहने दीजिए और इसको लिख देते हैं √2 गुने √2। क्लियर है? अब देखिएगा ये हो जाएगा बच्चों 4x² प्लस ये हो जाएगा 2√2 प्लस 3√2 और प्लस में हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। अब आप कहिएगा सर यहाँ पे 2x कॉमन होगा, 2x कॉमन होगा तो 2x और प्लस में √2, 2x प्लस में नहीं, रुक जाइएगा आप लोग यहाँ देखिएगा। यहाँ जो कॉमन हम लोग लेंगे वह 2√2 कॉमन ले लेते हैं। 2√2 कॉमन जब लेंगे तो यहाँ बचेगा, सिर्फ बचेगा √2, सॉरी गलती हो रहा बच्चों, 2√2x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √2x और प्लस में यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो √2 प्लस 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा √2x प्लस 1 और ये हो जाएगा 2√2x प्लस में 3। अब क्या होगा? अब यहाँ पे करेंगे तो √2x प्लस 1 बराबर 0 और 2√2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे हो जाएगा √2x बराबर -1, x बराबर -1 बटा √2 और यहाँ पे हो जाएगा 2√2x बराबर 3 और x बराबर हो जाएगा -3 बटा 2√2। यहाँ पे जो एगो आएगा 1 बटा -1 बटा √2, यहाँ आएगा -3 बटा 2√2। देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन कोई सा मैच नहीं कर रहा है बच्चों, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। या तो प्रश्न गलत हो जाएगा या तो ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन ये गुणनखंड हम लोगों का लगभग ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ देखिएगा, कह रहा है यदि बहुपद 2x² प्लस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है तो 5 इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ पे अगर करिएगा तो a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 3 हो जाएगा और c बराबर -4 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आप लोगों को बताया गया है वह c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर जो आप लोगों को बताया गया है वह c/a। c के जगह पर बोलिएगा कि सर -4 है और a की जगह पर 2 है, मतलब इसको हल करिएगा तो -2। अब 5 गुना -2 जो होगा वह -10। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कहता बहुपद इतना के शून्यक, बहुपद x² -4 का शून्यक x² -4, x² एक पटी माइनस में उस पार जाने पर प्लस में हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √4। एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी कोई संख्या जब रूट से बाहर निकलेगा तो वह प्लस माइनस में, जब कोई संख्या रूट से बाहर निकलता है तो वह प्लस माइनस में, अर्थात या +2 निकलेगा। इसका कहने का अर्थ है +2 एवं -2, +2 एवं -2। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ अगला क्वेश्चन कहता यदि बहुपद, यदि द्विघात बहुपद x² -11x -k का शून्यक -3 है, यदि बहुपद द्विघात बहुपद जो है x² -11x -k का शून्यक -3 है तो k का मान ज्ञात करेंगे। जब भी आपको एक शून्यक दे देगा और अज्ञात राशि का मान निकालने कहेगा तो आप समझिएगा जो एक शून्यक जो देता है वह x का मान होता है बच्चों, जो एक शून्यक देता है वह x का मान होता है। अर्थात आप यहाँ पे x बराबर -3 रखिए, आप x बराबर -3 रख करके जब हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -11 गुने -3 k बराबर 0, 3 का स्क्वायर प्लस के 9 हो जाएगा। क्यों? माइनस का भी स्क्वायर प्लस में होता है तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस के ये हो जाएगा 33, 11 या 33 -k बराबर 0। अब 33 अनु 42, 42 बराबर माइनस में है तो प्लस में, अर्थात k बराबर 42, k बराबर 42। ऑप्शन नंबर बी बच्चों। आप याद रखिएगा कि जब एक शून्यक दे देगा तो अर्थात वह x का मान दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है? x का। और जब x के स्थान पर उसको रख करके हल करिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। यदि x के पावर 5 माइनस 5x² प्लस 6 को x के पावर 3 माइनस 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल का घात पूछा है। इस तरह के प्रश्न में आप भागा नहीं दीजिए, इस तरह के प्रश्न में आप भागा नहीं दीजिए। सिर्फ क्या करना है कि जो px का घात होगा, px का घात कितना है? 5 है, px का घात 5 है और gx का घात कितना है? 3 है। घात को आप घटा दीजिए और घटाने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा जी। क्या बोले? हम बोले जब भाग देने बोलेगा तो आप px के घात में से gx का घात घटा दीजिएगा, px के घात में से gx का घात घटा दीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा बाबू। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x² प्लस x/4 प्लस 1/x के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा और बीटा है तो 4 अल्फा प्लस बीटा। ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा बाबू, ये टाइपिंग में बाय मिस्टेक हो गया है, माफी चाहेंगे इसके लिए।
अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। कह रहा है कि 4x² प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा पूछा है। आइए हम लोग इसे हल करते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, अगर यहाँ एलसीएम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से अल्फा कटेगा, बीटा बचेगा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा, अल्फा बचेगा। अब बताइएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, -b/a, -b/a। और अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, c/a। अब कहिएगा ए से ए कट गया, कितना बचा, -b/c, -b/c बचा। तो माइनस के जगह b के जगह पर -4 हो जाएगा और c के जगह पर 1। आंसर जो आएगा हमारा -4 आएगा। ऑप्शन नंबर बी बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। अब जब भी आपको 1/अल्फा और 1/बीटा का योग कहेगा तो आप पहले 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को ही हल करिएगा और जब हल करिएगा तो -b/c आएगा और वैल्यू पुट करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। सुनिए, आपको -3 तथा 2 वाला बहुपद है, एक बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिया हुआ है -3 और 2। बोल रहा है प्रश्न में कि एक बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3 और 2 है। अर्थात बच्चों अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 2, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर 2। तो निकालने क्या कहा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वह होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप बोलिएगा x² माइनस अल्फा के जगह पर -3 हो जाएगा, प्लस में 2x प्लस -3 गुना 2। अब कहिएगा x², 3 में से 2 जाएगा तो -1, अब -1 माइनस +1 हो जाएगा, +1 1 लिखिए चाहे नहीं क्योंकि x से गुना होकर के x रह जाएगा और यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा। यही हमारा बहुपद होगा, x² प्लस x माइनस 6, x² प्लस x माइनस 6। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, शून्यक निकालना है। बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। इसका शून्यक निकालने के लिए आप लोगों को गुणनखंड निकालना पड़ेगा। इसको अगर तोड़िएगा तो x² प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10, यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 5 होगा, प्लस 2 कॉमन, x प्लस 5, यहाँ पे x प्लस 5 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -5 और x बराबर -2, -5 और -2, -5 और -2। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसका आप लोग गुणनखंड निकाल दिए हैं, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, बहुपद इतना का गुणनखंड, सिर्फ हमसे गुणनखंड पूछा है। इस बार शून्यक ना पूछ करके हमसे सिर्फ गुणनखंड पूछा है। और गुणनखंड, आइए हम लोग गुणनखंड इसका निकालते हैं। बिना गुणनखंड निकाले हुए इसका उत्तर आने वाला नहीं है। आइए देखिए, यहाँ पे x² माइनस, यहाँ अगर इसको तोड़िएगा तो माइनस का 4x और प्लस का x टूटेगा,
प्लस के 3 हो जाएगा बच्चों। यहाँ x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4, x माइनस 4, नहीं गलती हो रहा थोड़ा सा, यहाँ इसको जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का x प्लस का 3, माफी चाहेंगे बच्चों थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो रहा था। x कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 3, x माइनस 3 और x माइनस 1, x माइनस 3 और x माइनस 1। आइए हम लोग देखते हैं x माइनस 1 और x माइनस 3, ऑप्शन नंबर सी बच्चों। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। बहुपद px बराबर 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के शून्यक अल्फा बीटा है, तो 3 अल्फा इंटू बीटा का मान हमसे पूछ रहा है। आप a बराबर करिएगा तो 3 हो जाएगा, b बराबर बच्चों माइनस 1 और c बराबर माइनस 4। अल्फा 3 का 3 अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा 1, 3 का 3, c के जगह पर माइनस 4 और a के जगह पर 3, 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा माइनस 4। ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों। क्लियर है? आगे सुनिएगा। बहुपद, एक बहुपद दिया हुआ है x के पावर 5, x के पावर 4, x स्क्वायर 7, x के और यहाँ पे गुना का चिन्ह है। यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं पता लग रहा है, दोनों ब्रैकेट में है, इसका अर्थ यहाँ पे गुना का चिन्ह है। x के पावर 4, x के पावर 3 प्लस 4 का घात क्या होगा। यहाँ पे कह रहा है कि a बहुपद और a बहुपद को गुना करेंगे और जो बहुपद प्राप्त होगा उसका घात क्या होगा। जब पहला बहुपद और दूसरा बहुपद को गुना करेंगे तो उसका घात क्या होगा, जो हमसे पूछ रहा बच्चों। तो यहाँ पे आपको हम बताते हैं कि जब बहुपद को गुना करने पर उसका घात पूछेगा तो आप दोनों बहुपद में जो बड़ा घात होगा उसको जोड़ दीजिए। अर्थात इस बहुपद का बड़ा घात कितना है 5 और इस बहुपद का बड़ा घात कितना है 4। दोनों को जब जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 9। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। जब बहुपद को गुना करने पर गुना करने पर घात का बात पूछे तो आप दोनों बहुपद के बड़ा घात जो रहेगा उसको जोड़ दीजिएगा। यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, जोड़े 9 आ गया, यही हमारा उत्तर होगा बच्चों। कहता यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 4 है, px का एक शून्यक माइनस 4 है तो px का एक गुणनखंड क्या होगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक माइनस 4 है तो इसका एक गुणनखंड क्या होगा। एक शून्यक कहने का अर्थ है कि x बराबर माइनस 4 दिया हुआ है, x बराबर माइनस 4 दिया हुआ है। आप बताइए माइनस में ही पट जाने पर प्लस में, तो ये जो आंसर आएगा वह x प्लस 4 हो जाएगा। जो शून्यक दिया हुआ रहेगा समझिएगा x का मान है। अब माइनस में दिया हुआ था तो माइनस ऊपर से ही पट जाएगा तो प्लस में, अगर प्लस में दिया हुआ रहता तो प्लस ऊपर से ही पट जाने पर माइनस में हो जाता। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। कहता है एक बहुपद दिया हुआ है, बहुपद में देखिएगा a बराबर जो होगा वह c होगा, b बराबर a होगा और c बराबर b होगा। हमसे पूछा है अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला होता है c बटा a, लेकिन c के जगह पर दिया हुआ है b और a के जगह पर दिया हुआ है c, b बटा c, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे a b और c का मान पलट दिया, a b और c का मान पलट दिया। a बराबर c दिया हुआ है, b बराबर a दिया हुआ है, c बराबर b दिया हुआ है। अब पूछा है शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा a, c के जगह पर हो गया b और a के जगह पर हो गया c, b बटा c, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
m के किस मान के लिए? -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है। जब भी बात होगा एक शून्यक है अर्थात जो दिया हुआ रहेगा वह x का मान होगा। जो दिया हुआ रहेगा वह किसका मान होगा? x का। आइए हम यहाँ पे x का मान रखेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x के जगह पर -4 का स्क्वायर -4, इसको जब करेंगे तो -2m और माइनस का 2 बराबर में 0। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4, -2m और -2 बराबर 0। ये हो जाएगा 16 4 20, 20 में से 2 गया 18, आई माइनस नहीं पर जाने पर प्लस में m बराबर जो हो जाएगा 18/2, अर्थात m बराबर जो आएगा वह आ जाएगा 9। m बराबर 9, ऑप्शन नंबर सी सही। जब भी आपको बोल देगा कि एक शून्यक कि इतना है, जैसे इसको में बोला है कि एक शून्यक -4 है, अर्थात वह x का मान दिया हुआ है, वह जो मान दिया हुआ है वह x का मान दिया हुआ है। x का मान जब हम लोग धरेंगे तो आराम से जिसका मान हमको पूछेगा वो आराम से आ जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है? ये जो दिया हुआ है ये अल्फा का मान और ये जो दिया हुआ है बीटा का मान, और हमसे द्विघात बहुपद पूछा है। आइए हम लोग इसको निकालते हैं। सबसे पहले अगर हम करेंगे तो अल्फा बराबर 3/5, क्लियर है, और बीटा बराबर -1/2। अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले ले आइए, अल्फा प्लस बीटा ले आते हैं तो ये हो जाएगा 3/5 और प्लस -1/2, 10 एलसीएम हो जाएगा, 10 एलसीएम 6 और -5 हो जाएगा, अर्थात 1/10, 1/10। अब हम लोग ले आते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आप लोग को पता होगा कि c/a होता है, सॉरी माफी चाहिए, अल्फा इंटू बीटा लाएंगे तो 3/5 गुना -1/2, तो ये हो जाएगा -3/10, -3/10। अब द्विघात बहुपद लाते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद प्यारे बच्चों x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पर आया हुआ है 1/10x प्लस प्लस नहीं माइनस 3/10। अब 10 एलसीएम हो जाएगा और जब 10 से गुना होगा तो हो जाएगा 10x² माइनस का x और माइनस का 3। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 10x² माइनस का x और माइनस का 3, ऑप्शन नंबर डी बच्चों। अगला है कि यदि px बराबर x² माइनस 3x माइनस 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा/2 और 2 प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा/2 और यहाँ पे आइए इसको हम लोग हल करते हैं। a बराबर जो होगा a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर -4। मान हमसे किसका पूछा है? ये प्रश्न थोड़ा सा गलती हो जाएगा बाबू, जो आप निकालिएगा थोड़ा सा बाय मिस्टेक प्रिंट में हो गया है। 1/2 अल्फा प्लस बीटा का लाइए, 1/2 अल्फा प्लस बीटा का ला करके देखते हैं। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर करिएगा तब -b/a होगा, -b/a तब माइनस के 3 और बटा में 1 हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 3 1/2 और गुना में 3, आंसर आना चाहिए था 3/2। थोड़ा सा बाय मिस्टेक गलती हो गया, उसके लिए क्षमा चाहेंगे, आदमी से गलत हो सकता है। यदि px बराबर
पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 2x के पावर 3 माइनस 17x² माइनस 4x प्लस 30 को इतना से x² प्लस 2x माइनस 15 से भाग दिया जाता है। तो भागफल का घात, जब भी भाग देने की बात कहे और भागफल का घात पूछेगा बच्चों, तो आप सबसे ज्यादा पावर 4 है, नीचे का सबसे ज्यादा पावर 2 है और घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या बोले कि जब भाग देने कहेगा और बहुपद का घात पूछेगा तो आप सब दोनों के सबसे ज्यादा पावर को घटा दीजिएगा। घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। यदि बहुपद x² प्लस 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो α² प्लस β² प्लस 2α इंटू बीटा का मान चाहिए। सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। α² प्लस β² प्लस β² बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा इंटू बीटा। एक फॉर्मूला होता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा और प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों कट जाएगा, सिर्फ बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अब देखिएगा a बराबर 1, b बराबर 5, b बराबर 5 और c बराबर 8। अल्फा प्लस बीटा लाएंगे तो माइनस b बटा a होगा माइनस 5/1 अर्थात -5। अब -5 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 25 आएगा प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाए। यहाँ पे कह रहा है कि यदि पी वाई मान पूछा है पी वाई बटा जी वाई का घात क्या होगा, अब आप देखिएगा तो पी वाई का जो है वह गुना में दिया हुआ है। पी वाई का जो घात दिया हुआ है सभी क्या में है, गुना में। तब पहले पी वाई का घात लाते हैं तो पी वाई का जो घात होगा बच्चों, देखिए एक प्लस 2 प्लस 4 अर्थात 7, अर्थात कितना हो गया 7। और जी वाई का जो घात है वह कितना है, 2 है। हम बताएं कि भागा देने में जब भी आपसे घात पूछेगा तो आप घात को सबसे ज्यादा जो घात होगा उसको घटा दीजिए। मतलब 7 में से 2 घटाएंगे 5 आएगा और यही हमारा उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना का घात क्या होगा, 3x² प्लस 8x प्लस 10 का घात, अर्थात यह कितना घात का बहुपद है, 3x² प्लस 8x प्लस 10। तो यहाँ पे आप बोलिएगा कि सबसे ज्यादा घात तो 2 है, सबसे ज्यादा घात कितना है, 2 है। यह द्विघात बहुपद है। एक द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 एवं 2 है, तो बहुपद ज्ञात करें। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें बच्चों, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यांकों का योग -3 और शून्यांकों का गुणनफल 2 है। अर्थात जो दिया हुआ है वह अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। और हमसे पूछा है द्विघात बहुपद, हमसे जो पूछा है वह पूछा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 2, अर्थात
एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x अब प्लस के 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य ज्ञात करें। एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्य ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स स्क्वायर बराबर बच्चों 11 हो जाएगा। एक्स बराबर रूट 11 होगा। आप एक बात को याद रखिएगा, जब भी रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में, रूट से बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस में निकलेगा, अर्थात इसका जो आंसर होगा प्लस रूट 11 एवं माइनस रूट 11, प्लस रूट 11 एवं माइनस रूट 11। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला एक द्विघात यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यांकों का गुणनफल 8 है तो ए का मान क्या होगा? एक मिनट रुकिए बच्चों। यहाँ सुनिएगा, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस